मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखने से क्यों मना फरमाया और नबी पाक की सुन्नतों को पूरा करने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कलाम मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसकी तशरीह व तफसीर हयात तय्यबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गैर मुस्लिम साइंसदानों ने पूरी कोशिश की कि कलाम मजीद में कोई गलती मिल जाए, मगर वो नाकाम रहे और तकरीबन 80% वाक़यात को साइंसी तौर पर सही साबित पाया और जो 20% रह गए हैं वो भी इंशाअल्लाह तहकीक करने पर दुरुस्त साबित होंगे। आप सब जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर कभी बीमार नहीं हुए थे, जिनकी वजह वो आदत है जिन्हें साइंस आज एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी समझती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी क़ज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटे बाद का जो वक्त होता है ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बहुत मुफीद अमल है। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। दोस्तों, बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठ जाया करते थे और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सरफ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक पैलिडी है जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के जरिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, जहां से हमारे तमाम तर अज़ा यानी पूरा जिस्म कंट्रोल होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चलने लग जाए जबकि अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो इस शख्स को ब्रेन हैमरेज हो सकता है या फिर वो दिमाग के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 60% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है और यही वजह है कि आप दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का ज़हन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे, क्योंकि ये बात आज तहकीक से साबित शुदा है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में 1 से 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ देर कैलुला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की, इसे अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मेयार रखते हैं। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान आसमान की तरफ यानी ऊपर देखने से मना फरमाया और यहाँ तक फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि वो नमाज के दौरान अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बड़ी सख्त लहजे में की, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इससे बास आ जाएं वरना इनकी बिनाई ख़त्म हो जाएगी। इस फरमान के पीछे हिकमत ये है कि जिसे आज साइंस भी तस्लीम करती है कि किसी काम में यकसुई हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ज़हन उसी काम की तरफ मतवज्जा हो। अगर आप इसी दौरान अपना सर उठाते हैं तो इससे आपकी तवज्जो असल काम से हट जाती है और वो तवज्जो
वापस हासिल करने में काफ़ी वक्त लगता है और नमाज में ऐसा करने से आप ये भूल जाते हो कि कौन सी रकात पढ़ रहे हैं या कौन सी तिलावत कर रहे हैं, जिससे आपकी नमाज में खलल पैदा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के बाद पानी न पीते थे। आज इल्म और तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान में भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी बैक्ट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए यानी छोटी आंत में चला जाता है और इसी तरह मैदे में रह जाने वाले बैक्ट और प्रोटीन मैदे में इंतहाई नुकसानदेह गैस पैदा करते हैं, जबकि इन सब को खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम हजम के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे में ही रह जाते हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और इसके बाद रोटी का एक लुकमा खा लो। जापानी रिसर्च है कि खाने के बाद पानी पीने से जो बैक्ट ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुकमा खा लिया तो उसके ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ वही रुक जाता है बल्कि वो दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।